आईआईटी एक ऐसा नाम जो शायद हर इंजीनियर और हर स्टूडेंट का सपना होता है कि वो आईआईटी में जाकर अपनी शिक्षा ग्रहण करें। ऐसा माना जाता है कि हमारे देश का सबसे बड़ा शैक्षिक संस्थान आईआईटी ही है और जो भी युवा यहाँ पे अपनी शिक्षा ग्रहण करता है, पढ़ाई पूरी होने से पहले ही उसके हाथों में लाखों करोड़ों की नौकरी होती है। तो आइए आज के इस वीडियो में इन्हीं आईआईटी के बारे में बात करते हैं, जानते हैं कि हमारे देश में अभी तक कितने आईआईटी बनके तैयार हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो आज के इस वीडियो में हम करेंगे कि मोदी सरकार ने इन 6 से 7 सालों में हमारे देश के अंदर कितने नए आईआईटी बनाकर खड़े किए हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखेंगे। इसके अलावा अगर आप ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन यूथ। वीडियो को आगे बढ़ाऊं उसके पहले हम अपने देश में आईआईटी बनने का इतिहास भी समझ लेते हैं। दरअसल हमारे देश में सबसे पहला आईआईटी कलकत्ता में घोषित किया गया था। दरअसल इसे आईआईटी घोषित करने से पहले अंग्रेजों के जमाने में यह इंडस्ट्रीज के एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने के मतलब से एक ट्रेनिंग सेंटर खोला गया था। और जब हमने इतना जान ही लिया है तो हम यही भी जान लेते हैं कि कैसे है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर भारत का सबसे बड़ा और पहला शैक्षिक संस्थान मतलब कि आईआईटी बना। देखिए, बात है आज़ादी के तुरंत बाद की, मतलब कि 1950 और 1951 की। देश पूरी तरह आज़ाद हो चुका था और देश में लोकतंत्र के हिसाब से सरकार का चुनाव भी हो चुका था। अब देश को आगे बढ़ाने के लिए और भारत को दूसरे देशों के मुकाबले मजबूती के साथ खड़ा करने के लिए देश में टेक्नोलॉजी और विज्ञान पर काम करना बेहद जरूरी था, क्योंकि उस वक्त हमारे पास विज्ञान को और टेक्नोलॉजी को समझने वाले लोग तो थे लेकिन रिसोर्सेज की भारी कमी थी। और इसी को ध्यान में रखकर कलकत्ता के खड़गपुर में चल रहे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर में पहले आईआईटी की स्थापना की गई। और शुरुआत में यहाँ साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को ट्रेनिंग दी जाती थी। बाद में जब सीखने और ट्रेनिंग करने वालों की संख्या बढ़ने लगी तो इसे संपूर्ण कॉलेज में बदला गया, जहाँ मैनेजमेंट, लॉ, आर्किटेक्चर, ह्यूमैनिटीज आदि की भी ट्रेनिंग और पढ़ाई शुरू कर दी गई। आपको बता दें कि भारत का यह पहला आईआईटी आज लगभग 8.2 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 2100 एकड़ में फैला है, जहां लगभग 22,000 स्टूडेंट्स को रहने की व्यवस्था तक की जा सकती है। हालांकि इस आईआईटी खड़गपुर के खुलने के बाद 1958 में मुंबई में एक और आईआईटी को खोला गया। उसके बाद 1959 में आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर की स्थापना भी की गई। और इस तरह आजादी के 70 वर्षों बाद तक, मतलब कि 2014 तक देश में कुल 16 आईआईटी खुल चुके थे। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार सत्ता में आई, उन्होंने आईआईटी विस्तार करने का रोड मैप तैयार कराया और अपने 7 सालों के शासनकाल में देश को नए 7 आईआईटी दे दिए, मतलब कि हर साल एक नया आईआईटी देश को मोदी सरकार ने दिया। अब जरा सोचिए कि पिछले 70 सालों में हर साल ना सही, यदि 2 साल में ही एक नया आईआईटी बनता तो शायद आज हमारे देश के पास 50 से ज्यादा आईआईटी होते और शायद आज सीट्स और कॉलेजेस की कमी भी नहीं खलती। खैर, अब बात करते हैं नए 7 आईआईटी की जिन्हें मोदी सरकार द्वारा स्थापित किया जा रहा है या फिर किया जा चुका है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही देश में 5 नए बड़े आईआईटी बनाने की नींव 2014 में ही रख दी थी, जिसमें से पहला आईआईटी पलक्कड़ आईआईटी है जो कि केरल को मिला है। बात करें इस आईआईटी के एरिया की तो यह लगभग 500 एकड़ के बड़े एरिया में फैला होगा, जो कि जंगल के पास से पहाड़ों के बीच में बनके तैयार हो रहा है। कैंपस के अंदर का और आसपास का एरिया इतना खूबसूरत है कि यह पूरा कैंपस किसी टूरिस्ट स्पॉट से कम नहीं दिखता। हालांकि यह कैंपस अभी पूरी तरह बनके तैयार नहीं हुआ है, फिर भी यह ऑपरेशनल लेवल पे काम कर रहा है। आपको बता दें कि वैसे तो यह कैंपस 2020 तक बनके तैयार हो जाना था, लेकिन महामारी की वजह से इसका काम थोड़ा स्लो हो गया। लेकिन अभी फिर से इसके काम में तेजी आई है और अब यह जल्दी पूरी तरह बनके तैयार हो जाएगा। बात करें इस कैंपस को बनाने में आने वाली लागत की तो यह कैंपस लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनके तैयार हो रहा है। पलक्कड़ आईआईटी के बाद आता है तिरुपति आईआईटी। यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में बनके तैयार हो रहा है। यह भी उन 5 आईआईटी का हिस्सा है जिन्हें बनाने की घोषणा मोदी सरकार ने 2014 में की थी। बात करें इसके कैंपस के एरिया की तो आपको बता दें कि इस कैंपस का एरिया लगभग 500 एकड़ का है। आपको यही भी बता देते हैं कि यह आईआईटी भी बेहद खूबसूरत जगह पर बनके तैयार हो रहा है। क्योंकि यह भी एक नया आईआईटी है, इसलिए थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चल रहा है, लेकिन जरूरत की सारी बिल्डिंगें इसमें बनके तैयार हो चुकी हैं और ऑपरेशन लेवल पे काम भी कर रही हैं। बात करें इस पूरे कैंपस को डेवलप करने में आने वाली लागत की तो आपको बता दें कि यह पूरा कैंपस लगभग 1074 करोड़ रुपए की लागत से बनके तैयार हो रहा है। अब बात करते हैं मोदी सरकार द्वारा स्थापित किए गए तीसरे नंबर के आईआईटी के बारे में। तीसरे नंबर पर जो आईआईटी आता है वो है आईआईटी धनबाद। देखिए, आईआईटी धनबाद की अपनी एक हिस्ट्री है। आपको बता दें कि यह आईआईटी धनबाद का कैंपस शिक्षा और ट्रेनिंग देने का काम 1926 से कर रहा है। शुरुआत में इस कैंपस में माइनिंग और मिनरल साइंस से रिलेटेड शिक्षा दी जाती थी, इसलिए इसे आईएसएम कॉलेज के नाम से भी जाना जाता था। बाद में इस कैंपस की उपाधि को देखते हुए इसके स्कोप को बढ़ाया गया, लेकिन इसको जो ख्याति मिलनी चाहिए थी वो ख्याति इसे 2016 में मोदी सरकार द्वारा दी गई। जी हां, मोदी सरकार ने 2016 में इस कॉलेज को आईएसएम से बदलकर आईआईटी का दर्जा दिया और अब यह आईएसएम आईआईटी के नाम से जाना जाता है। आईआईटी का दर्जा मिलने के साथ ही इसके कैंपस के एरिया को भी बढ़ाया गया। आपको बता दें कि पहले यह कैंपस 593 एकड़ में फैला था, लेकिन अब इसमें 240 एकड़ को और बढ़ाया जा रहा है।
इस प्रकार यह पूरा कैंपस लगभग 833 एकड़ के एरिया में फैला होगा। बात करें इसके बजट की तो मोदी सरकार ने इस पूरे कैंपस के लिए लगभग 773 करोड़ रुपए दिए हैं। अब बात करते हैं चौथे नंबर पर आने वाले आईआईटी की। चौथे नंबर पर जो आईआईटी आता है वो है आईआईटी भिलाई। यह आईआईटी कॉलेज भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसको बनाने की तैयारी 2016 में शुरू की गई थी। आपको बता दें कि यह पूरा कैंपस 3 चरणों में बनकर तैयार किया जा रहा है। इसके पहले चरण की क्षमता 2500 छात्रों की होगी। बाद में दूसरे चरण में यह संख्या बढ़ाकर 7000 तक की जाएगी और तीसरे चरण में यह संख्या 12000 तक हो जाएगी। फिलहाल यह कैंपस अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए अभी यह आईआईटी रायपुर के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से ऑपरेट किया जा रहा है। बात करें इसके बनने वाले कैंपस की तो यह नया कैंपस काफी खूबसूरती के साथ तैयार किया जा रहा है। इसका टोटल एरिया लगभग 432 एकड़ का होगा। आपको बता दें कि इसके पहले फेज को डेवलप करने के लिए मोदी सरकार ने लगभग 1000 करोड़ रुपए का फंड अलॉट भी कर दिया है। अब बात करते हैं मोदी सरकार द्वारा बनाए जा रहे 5वें नंबर के आईआईटी के बारे में। 5वें नंबर पर जो आईआईटी आता है वो है धारवाड़ आईआईटी, जो कि कर्नाटक में बनकर तैयार हो रहा है। आपको बता दें कि इस आईआईटी को बनाने की नींव मोदी सरकार ने 2016 में ही रखी थी। वैसे तो यह आईआईटी अभी एक पुराने कैंपस से ऑपरेट किया जा रहा है, लेकिन जल्दी इसका नया कैंपस तैयार होने जा रहा है, जो कि काफी खूबसूरत होगा। आपको बता दें कि यह नया कैंपस लगभग 470 एकड़ के एरिया में फैला होगा। मोदी सरकार की तरफ से इस पूरे कैंपस के लिए अभी तक लगभग 1063 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। अब बात करते हैं मोदी सरकार द्वारा बनाए जाने वाले 6वें नंबर के आईआईटी के बारे में। 6वें नंबर पर जो आईआईटी आता है वो है आईआईटी जम्मू। देखिए, हम सब बड़े अच्छे से जानते हैं कि कश्मीर धरती का स्वर्ग माना जाता है, लेकिन आज़ादी के बाद से ही इस स्वर्ग पर पाकिस्तान की गलत नज़र की वजह से और भारत की पिछली सरकारों के नाकाम प्रयासों की वजह से धरती का यह स्वर्ग विकास से बहुत पीछे छूट गया। लेकिन अब भारत अपने स्वर्ग को तेजी से विकसित कर रहा है। जी हाँ, 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल गई। जम्मू कश्मीर जहां पहले लोग रात में रुकने तक डरते थे, अब वहां आईआईटी, आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूट्स को एस्टेब्लिश किया जा रहा है। और अब यह सब पॉसिबल हो पा रहा है सिर्फ और सिर्फ सरकार के सकारात्मक प्रयासों की वजह से। और देखा जाए तो अब जम्मू कश्मीर एक वास्तविक स्वर्ग बनने की ओर अग्रसर है। खैर, जम्मू का यह आईआईटी लगभग 400 एकड़ के एरिया में बनकर तैयार हुआ है। चूंकि यह जम्मू में बना है तो यह कितना खूबसूरत होगा इसका शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। चूंकि यह भी एक नया आईआईटी है, इसलिए इसका कुछ हिस्सा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। बात करें मोदी सरकार के अगले आईआईटी के बारे में तो वो है गोवा आईआईटी। यह मोदी सरकार का 7वां आईआईटी है, जो कि गोवा राज्य में बनकर तैयार हुआ है। आपको बता दें कि यह आईआईटी 2016 से ही एक टेम्पररी कैंपस यानी कि गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज में ऑपरेशनल लेवल पे काम भी कर रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि गोवा एक बहुत छोटा राज्य है, इसलिए इतने बड़े कैंपस को एस्टेब्लिश करने के लिए और कैंपस के अनुकूल वातावरण वाले जगह को ढूंढने के लिए सरकार को बहुत प्रयास करना पड़ रहा है। हालांकि एक बार इसके लोकेशन को फाइनलाइज भी किया जा चुका था, लेकिन लोकल के लोगों द्वारा विरोध करने पर कैंपस के लोकेशन को बदला गया और अभी रिसेंटली गोवा सरकार के इस कैंपस को साउथ गोवा में डेवलप करने की घोषणा की गई है और यहाँ जल्दी काम शुरू होगा। आपको बता दें कि गोवा का यह आईआईटी कैंपस लगभग 300 एकड़ में फैला होगा और इसमें बनाने में जो लागत आएगी वो लगभग 1000 करोड़ रुपए की आएगी। तो ये वो आईआईटी थे जो मोदी सरकार द्वारा भारत देश में 7 सालों के अंदर स्थापित किए गए। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत वैल्यू दी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे फ्यूचर में हम कोई भी ऐसा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।